क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, ठोस में दोष या फिर अपूर्णता या फिर इनपरफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, तो इनपरफेक्शन सॉलिड में कैसे होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल में जो उसके कण हैं, ठीक है, कोई भी कण, परमाणु, अणु या कोई भी आयन, वो क्या होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में जो होते हैं पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, मतलब नियमित व्यवस्था में वो लोग व्यवस्थित होते हैं। बट जब उसमें कोई विचलन आ जाए, ठीक है, या फिर कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर उसमें कोई भी दोष आ, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्णता या डिफेक्ट। मान लीजिए कोई भी सॉलिड या फिर क्रिस्टल है, उसमें जो उसके जो आयंस होंगे, ठीक है, उसके जो आयंस या फिर पार्टिकल्स होंगे वो जो होंगे एक निश्चित व्यवस्था में जमे होते हैं। बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, अगर ये अपनी जगह से व्यवस्थित ना हो और कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी विचलन को क्या कहेंगे, क्रिस्टल में दोष या फिर अपूर्णता कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टल में दोष या फिर अपूर्णता है वो उसके रीजंस क्या हैं, तो पहला रीजन है टेम्परेचर। ठीक है, ताप। देखिए, जैसे कोई भी जो क्रिस्टल है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, न्यून होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और ऐसे क्रिस्टल जिसमें अपूर्णता नहीं पाई जाती उसको आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन नहीं होता है उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। देखिए, 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर क्रिस्टल की जो नियमित व्यवस्था है, ठीक है, उसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसमें विचलन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है टेम्परेचर के कारण, तो उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी दोष। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में आते हैं, सेकेंड रीजन क्या है, तो क्रिस्टल निर्माण में शीघ्रता। जैसे क्रिस्टल का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो अगर शीघ्रता करते हैं, ठीक है, जब हम लोग रैपिडली क्रिस्टल फॉर्मेशन का काम करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे जैसे कि एटॉम्स या फिर कोई भी आयन्स जो होंगे वो क्या होंगे, अपने जगह पर व्यवस्थित होने के लिए उनको जो है पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और जिसके कारण वो लोग अच्छे से अरेंज नहीं हो पाते, व्यवस्थित नहीं हो पाते और जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है। और थर्ड जो है, अगर क्रिस्टल के फॉर्मेशन में कोई अशुद्धि या फिर कोई इम्प्योरिटी मिल गई है, ठीक है, बाय चांस अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई है और उसके कारण भी क्या हो जाता है, फिर क्रिस्टल में जो है डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि क्रिस्टल में जो आयंस हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल्स या फिर एटॉम्स जो है अपनी नियमित क्रम में अगर उनके क्रम में कोई विचलन हो जाता है तो उनमें जो है डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो और ये 3 रीजन थे, जिसमें पहला था टेम्परेचर, दूसरा था क्रिस्टल निर्माण में शीघ्रता और तीसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्रिस्टल के में दोष जो है उत्पन्न होने के कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल में जो दोष होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल में जो या फिर सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब बिंदु दोष, लाइन डिफेक्ट मतलब पंक्ति दोष। ठीक है, मान लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि 10 लोगों की एक लाइन है। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन है जिसमें 10 लोग हैं जो एक क्रम से क्या होते हैं, खड़े हैं। ठीक है, क्रम से खड़े हैं 10 लोग। अब उनमें से अगर एक को हम हटा दें, ठीक है, उनमें से 10 में से एक को हटा देंगे तो उसमें किस प्रकार का दोष आएगा, बिंदु दोष। ठीक है, अगर उस पूरी पंक्ति को हम हटा दें, उस पूरी जो लाइन होगी उसको हम हटा दें तो उसमें जो डिफेक्ट आएगा वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब हमको जो चैप्टर में है तो हमको पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही डीपली पढ़ना है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में रस समीकरणीय भी बोलते हैं।
स्टाइक्योमेट्रिक को। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, ठीक है, इसको अरस समीकरणी भी बोलते हैं। और थर्ड जो होता है अशुद्धीय, मतलब इम्प्योरिटी। स्टाइक्योमेट्री में जो हाँ आगे देखते हैं कि इसके और जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, ठीक है। और नॉन स्टाइक्योमेट्री में अरस समीकरणी में धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। इसके भी अंदर में और 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तब डीपली में बताऊंगी। उसके बाद जो है इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी के भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी के हिसाब से इसमें भी 2 टाइप्स है, उदासीन परमाणु की अशुद्धि और आयनों की अशुद्धि। तो हम सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट के फर्स्ट टाइप में आते हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट के हम लोग फर्स्ट टाइप को पहले पढ़ेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को, ठीक है, रस समीकरणीय को। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट किसे कहेंगे, जैसे कि अभी बताया कि 10 लोगों की एक लाइन है, उसमें से मैंने एक को बाहर कर दिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, मतलब एक जन बाहर चला गया, तो उस प्रकार का जो दोष होगा उसमें मतलब पॉइंट डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी आयन या फिर परमाणु का अपने स्थान से लुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अपने स्थान से उस एटॉम्स का गायब हो जाना या फिर आयंस का गायब हो जाना, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। अब इस पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को पहले करेंगे, जिसको हिंदी में रस समीकरणीय बोलते हैं, ठीक है, रस समीकरणीय दोष। तो सबसे पहले जानते हैं कि रस समीकरणीय कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उसको रस समीकरणीय कंपाउंड्स या फिर यौगिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे यौगिक को रस समीकरणीय यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक में धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। और इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा कि धन आयन और ऋण आयन उसी अनुपात में होंगे जिसमें उसका केमिकल फॉर्मूला होगा, जैसे कि NaCl है, मान लेते हैं NaCl, ठीक है। तो इसमें सोडियम की क्वांटिटी क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है, 1 है। इनके ऊपर चार्ज कैसा है, सोडियम के पास 1 प्लस चार्ज और क्लोरीन के पास 1 माइनस चार्ज, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला में जो दिख रहा है वही जो है उसके आयंस के अनुपात में भी है, ठीक है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, तो मतलब दोनों के अनुपात में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का अनुपात क्या है, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, रस समीकरणीय दोष कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया कि 4 टाइप हैं, रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, ठीक है। रिक्ति दोष मतलब वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, और शॉटकी और फ्रैंकेल, तो इन्हीं के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो रिक्ति दोष में क्या होगा, इस टाइप के जो दोष होंगे, ठीक है, इस टाइप के जो डिफेक्ट होंगे उसमें कोई भी आयन, जैसे कि मान लेते हैं प्लस है, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, तो इसमें कोई भी आयन, जैसे कि मान लेते हैं एक धन आयन है, तो ये कोई भी आयन क्या होगा, अपना स्थान जो है छोड़कर बाहर चला जाएगा, अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर मूव कर जाएगा, तो इसका जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, रिक्ति दोष कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो आयन है अपना स्थान छोड़ देता है और उसका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को रिक्ति दोष कहते हैं, ठीक है। अगला जो है अंतराकाशी दोष, तो अंतराकाशी दोष में क्या हो जाता है, जैसे कि कोई आयन है, जैसे कि कोई भी आयन है, धन आयन या फिर ऋण आयन, ये जो है अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है, इस स्पेस में, ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है अंतराकाशी स्थान या फिर अंतराकाशी रिक्ति कहा जाता है। तो अपना स्थान छोड़कर ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी धन आयन या फिर कोई भी ऋण आयन, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर इस जो रिक्ति है इंटरस्टिशियल साइड, यहाँ पर आकर ये लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष को क्या कहा जाता है, अंतराकाशी दोष, जिसमें कोई आयन जो है अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि शॉटकी दोष क्या है।
तो शॉटकी दोष किसे कहेंगे? जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़ दे, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए, तो उसी अनुपात में, मतलब जितना धन आयन गया है उसी अनुपात में उतना ही ऋण आयन भी जाएगा, ठीक है। तो उसी अनुपात में ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। मतलब अगर क्रिस्टल से एक धन आयन गया तो एक ऋण आयन जाएगा, अगर दो धन आयन गए तो दो ऋण आयन भी जाएंगे, ठीक है। तो जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो एक ऋण आयन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है? NaCl, KCl और CaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? जैसे कि ये मान लीजिए एक बना हुआ है प्लस माइनस, इसमें जो अनुपात है धन आयन और ऋण आयन की वो इक्वल है, जितने धन आयन है उतने ऋण आयन है, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, शॉटकी दोष में क्या कहा हमने कि एक जो है धन आयन वो क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा और उसी अनुपात में ऋण आयन भी चला जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो है धन आयन ये क्रिस्टल से बाहर गया, तो एक ऋण आयन भी क्या कर लेगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट आएगा उसको क्या कहेंगे हम? शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें एक धन आयन गया और एक ऋण आयन, या फिर दो धन आयन चले जाएंगे तो दो ऋण आयन भी चले जाएंगे, ठीक है, मतलब अनुपात सेम रहेगा। और इस टाइप के जो डिफेक्ट होंगे, चूंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, जो आयन्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, बाहर चले जा रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, इसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और क्रिस्टल का जो द्रव्यमान होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना। और इसका जो आयतन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, और इसकी जो चालकता है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो शॉटकी डिफेक्ट है, स्पेशली शॉटकी डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग क्या हो? समान हो, ठीक है, और जिनमें आयनों की जो समन्वय संख्या है वो क्या हो? अधिक हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड्स में जो है शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनसे आयंस क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके कारण क्या हो जाएगा? घनत्व भी कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अगला जो है फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे शॉटकी में क्या कहते थे कि एक धन आयन और ऋण आयन बाहर जाता है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा इसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्या कहा जाएगा? अंतराकाशीय स्थान में या फिर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये धन आयन है, ये मूव करके किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में या फिर स्पेस में चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया। तो इस प्रकार से तो जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? फ्रैंकल, ठीक है, फ्रैंकल दोष कहते हैं। और इस प्रकार का जो दोष होगा वो किस में पाया जाएगा? AgCl, ठीक है, AgBr, ZnS, इस टाइप में, इस तरह के कंपाउंड्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसा कि आपने देखा कि जो धन आयन है अपना स्थान छोड़कर इसी यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, ये अंतराकाशीय रिक्ति में गया है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में जो है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आयन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है बल्कि यहीं पर है, ठीक है। तो घनत्व में कोई भी फर्क या फिर कोई भी चेंजेस जो है नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह का जो दोष है वो ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो और धन आयन और ऋण आयन के आकार में काफी अंतर हो, ठीक है। उसमें जो है धन आयन और ऋण आयन के जो में बहुत आकार में बहुत कम अंतर होता है, ठीक है, शॉटकी में। और इसमें क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? धन आयन और ऋण आयन के आकार में काफी ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो रस समीकरणीय स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, ठीक है।